हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं इशूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज के बारे में। रिसेंटली यह न्यूज़ में आया था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर क्या है, क्यों यह न्यूज़ में बना हुआ था। देन हम एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रेयर डिजीज, क्या इशूज हैं और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। सो रिसेंटली द दिल्ली हाई कोर्ट issued direction to improve the availability of orphan drugs which are used to treat the rare disease। अब ये क्यों ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू किया है? बिकॉज द सेंटर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, बट अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर्स these funds or the stakeholders, these funds are citing difficulties in accessing these funds। कि जो स्टेक होल्डर्स है उन्हें ये फंड जो है वो मिलने में प्रॉब्लम्स आ रही है। दैट्स वाई उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया कि उन्हें जल्द से जल्द इस पर जो कुछ डायरेक्शंस है, उसे गाइडलाइंस है, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो ऑर्फन ड्रग्स है उसकी अवेलेबिलिटी को बरकरार रखा जा सके, ताकि कह सकते हैं कि सही ढंग से रेयर डिजीजेज है उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। मतलब बेसिकली यही था कि जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस को फंड्स दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, वह जो असिस्टेंस है वो फंड है स्टेक होल्डर्स को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल यही इशू था जिसके कारण से स्टेक होल्डर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किया। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है यह रेयर डिजीज। सो अगर डिफिनीशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO, a rare disease is a debilitating लाइफ लॉन्ग कंडीशन अफेक्टिंग वन और फ्यूअर पीपल इन 1000। कि लगभग 1000 लोगों में से एक ऐसे व्यक्ति को वो डिजीज होगा जो लाइफ लॉन्ग उसे वो अफेक्ट करता है। इन इंडिया अराउंड 55 मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग गॉचर्स डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स एंड सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आर क्लासिफाइड एज द रेयर डिजीज, while a majority of the rare disease are believed to be genetic। Many such as some rare cancers, some autoimmune disease are not inherited। प्रीवेलेंस इन इंडिया की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स initiated by Indian Council of Medical Research has recorded 14,472 rare disease patents in the country। However, the therapies exist for less than 5% of the rare disease। कि जितना भी रेयर डिजीज प्रिवेलेंट कर रहा है उसमें से ओनली 5% के लिए ही ट्रीटमेंट है, विथ ओनली 1 in 10 पेटेंट रिसीविंग डिजीज स्पेसिफिक किया। और यही कारण है कि जो ये कह सकते हैं जो अवेलेबिलिटी है वो तो और अधिक कम है, क्योंकि 5 में से 10 में से एक ही ऐसे पेशेंट है जिनको यह स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। एंड द ट्रीटमेंट अवेलेबल्स ऑफन आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। और चूंकि रेयर डिजीज है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देते हैं, लेकिन वो जो असिस्टेंस है, वो जो फंड्स है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, सही से स्टेक होल्डर्स को मिल नहीं पा रहे हैं। कैटेगरीज ऑफ रेयर डिजीज की हम बात करें तो बेसिकली इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सो ग्रुप 1 की बात करें सो दिस इंक्लूड्स डिजीजेस दैट कैन बी ट्रीटेड विथ ए वन टाइम क्यूरेटिव प्रोसीजर। कि वैसे रेयर डिजीज जिसे एक वन टाइम में क्यूरेटिव कह सकते हैं प्रोसीजर के थ्रू ठीक किया जा सकता है। ग्रुप 2 डिजीज रिक्वायर लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट विच आर रिलेटिवली लोएस्ट कॉस्टली एंड हैव शोन डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स बट पेटेंट नीड रेगुलर चेकअप्स। एंड ग्रुप 3 disease those for which effective treatment are available but they are highly expensive and must often continue the life long। so ये 3 कैटेगरी में इस रेयर डिजीज को डिवाइड किया जाता है बेसिकली। एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहला एसोसिएटेड चैलेंज है अर्ली डायग्नोसिस का, कि लोगों को पता ही नहीं हो पाता है कि वो रेयर डिजीज से अफेक्टेड हैं। अर्ली डायग्नोसिस इज ए मेजर चैलेंज owing to a variety of factors that include lack of awareness among the primary care physicians, lack of adequate screening and diagnostic facilities, less knowledge of pathopsychology in Indian context, relatively little known about the pathologically or the natural history of majority of the rare disease, particularly in the Indian context। कि अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो बहुत सारे नॉट इवन डॉक्टर्स जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी सही से अवेयर नहीं हो पाते हैं कि पेशेंट्स जो है वो सच में रेयर डिजीज से अफेक्टेड है। चैलेंजेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। रेयर डिजीज ऑल्सो डिफिकल्ट टू रिसर्च अपन पेटेंट पूल इज वेरी स्मॉल एंड इट इज ऑफन रिजल्ट इन इनएडिक्वेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस। साथ ही साथ कॉस्ट, कि जस्ट हमने डिस्कस किया कि इसका जो
ट्रीटमेंट है वो हाईली एक्सपेंसिव होता है। अगर ग्रुप 2 और ग्रुप 3 वाले कैटेगरी में आ गए तो और भी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग टर्म तक ये चलता है। सो एक अदर प्रॉब्लम ये कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट फॉर स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी SMA जो शॉर्ट में कहते हैं कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़। Many orphan drugs are patented, making them highly expensive due to limited market size and high developmental cost. Pharmaceutical companies often avoid producing these drugs, leading to inflated price. Many manufacturing orphan drugs domestically could lower cost, but government incentives such as tax breaks would be needed to encourage the production. तो बेसिकली क्या है, एक तो हायर कॉस्ट है इसके ट्रीटमेंट का। देख सकते हैं कि SMA जो रेयर डिजीज है उसमें ऑलमोस्ट 16 करोड़ रुपीज़ लग सकते हैं। जो ऑर्फन ड्रग्स है वो पेटेंटेड आते हैं, क्योंकि मार्केट साइज उस समय कम होता है उनका, तो हाईली कॉस्टली होते हैं। सो ये सब बहुत सारे इशूज है रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? सो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 आया था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ऑफ 2021 फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 50 लाख फॉर पेटेंट अंडर गोइंग ट्रीटमेंट एट डेजिग्नेटेड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सच एज एम्स दिल्ली, PGMI चंडीगढ़, SSKM हॉस्पिटल इन कोलकाता की जो गवर्नमेंट लीड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हॉस्पिटल है जो कि रेयर डिजीज से हैंडल करते हैं, तो उन्हें 50 लाख तक की सब्सिडी जो है बेसिकली जो है फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि इसी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है स्टेक होल्डर्स ने। डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी डोनेशन। हेल्थ मिनिस्ट्री 2022 में इंट्रोड्यूस अ डिजिटल पोर्टल फॉर क्राउड फंडिंग एंड वॉलंटरी donation providing detail about patent treatment cost and bank accounts for the potential donors. Financial aid released by the government between 2021 and August 2024. Government released financial assistance of 3.15 crore in 2021-2022, 34.99 crore in 2022-23 and 74 crore in 2023-24 and 24 crore in 2024-25. Various financial assistance पे उन्होंने कितना फाइनेंशियल एड रिलीज किया वो एक डाटा है आपका। Additionally, 35 crore was allocated to improve patent care services by purchasing the equipments to deal with the rare disease. हालांकि स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं बट इफेक्टिव जो कह सकते हैं वो स्टेप्स नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कह सकते हैं प्रॉपर एग्जीक्यूशन। इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड GST exemptions. Currently, patent importing rare disease medicines are exempted from the custom duty, but companies still pay 11% custom duty and 12% GST on these imports. Apart from that, the Delhi High Court has set a 30-day deadline to process these exemptions for medicines under custom, GST and income tax law. Provision for third party manufacturing कि कोई third party भी manufacture कर सकता है। If treatment for rare disease are unavailable, government can invoke provision for Patent Act of 1970 to allow third party manufacturer or acquire patent to ensure the drug availability. तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो चैलेंजेज है उससे ओवरकम किया जा सके और जो पेटेंट सफ़र कर रहे हैं इस रेयर डिजीज से उन्हें ट्रीट किया जा सके। सो रेयर डिजीज को अगर इफेक्टिवली ट्रीट करना है तो स्टेक होल्डर्स को फंड मिलने की ज़रूरत है। जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है उन्हें प्रॉपर ढंग से फंक्शन करने की ज़रूरत है, फंड को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। देन ओनली जो रेयर डिजीज है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। सो ये था अबाउट रेयर डिजीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।